हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से, जिनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। ओके, कैसा चेंज, एक कार्ड आया है ऐसा मुझे लगा, जस्टिस। कैसा न्याय, क्या लव लाइफ में, कमिटमेंट को लेकर, किस चीज़ को लेकर? ओके, बिल्कुल शादी को लेकर जस्टिस की वाइब्स है। बहुत समय से वेट कर रहे हैं इस न्याय के लिए, आप भी और आपके पर्सन भी। क्या शादी कर पाएंगे, क्या सोच रहे हैं, डीपेस्ट फीलिंग्स में क्या है? किंग ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिसके कारण शादी नहीं हो पा रही है, तो क्या वो थर्ड, एक कार्ड और पलटा हुआ है, एक सेकेंड। मुझे ऐसा लगा एक कार्ड, हाँ ये है। बहुत स्लिपरी डेक है गाइस, सबसे ज़्यादा स्लिपरी डेक है ये मेरा। कहाँ गए, अभी तो दिखे थे, आ जाएंगे सामने, खुद ही आएंगे। क्या थर्ड पार्टी को एंड करना चाहते हैं आपके पर्सन, निकल पाएंगे उस सिचुएशन से? किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, दिखे फिर छुप गए। एट ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, आप छुप क्यों रहे हैं, बाहर आइए। आ गए, आप कब से छुपने लगे? और कुछ पूछना है गाइस? अगर मेरे कोई व्यूवर्स नो कांटेक्ट में हैं या डिस्टेंस है, दूरियां हैं, तो क्या बातचीत करने के बारे में इनकी कोई फीलिंग्स हैं? क्या आपको मिस कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं? बिल्कुल। वी हैव द फूल विद हाई प्रीस्टेस। ठीक है, क्या आप बताएंगे कब तक बातचीत हो जाएगी? पेशेंस रखो। वी हैव गॉट टेम्परेंस एनर्जी। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो वाइब्स है, इसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की जो टोटल एनर्जी मुझे यहाँ पिक हो रही है, और मैंने कुछ क्लैरिफाई भी किया है। सबसे पहली बात तो ये नज़र आ रही है कि इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स में है डेथ, कुछ ख़त्म करने की वाइब सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपके पर्सन की एनर्जी में। और ये क्यों है, आप नोटिस करो, 9-9 पोर्टल जैसे जैसे आ रहा है, बहुत सारी वाइब्स ऐसी आ रही है जो कि एंडिंग से रिलेटेड है। टावर मोमेंट, डेथ, और डीपेस्ट फीलिंग्स में अक्सर हम रात के समय देखते हैं बहुत रोमांटिक सी वाइब्स रहती है, बहुत ज़्यादा लविंग सी एनर्जी रहती है। बट अभी इधर बीच आपको नोटिस आप कर रहे होंगे कि एनर्जी इंटेंस है, कुछ चेंज लाने की एनर्जी है। किसी सिचुएशन में एक ऐसा चेंज आ जाए जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाए, तो क्लैरिटी के लिए क्रेव कर रहे हैं आपके पर्सन। तो इस टाइम पीरियड में आप देखोगे कि आपके पर्सन क्लैरिटी और जस्टिस, इसके लिए स्टैंड लेंगे। आपसे अगर दूर हैं, आपसे अगर डिस्टेंस हैं, तो बिल्कुल केयरफ्री होकर बातचीत होगी। थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। पेशेंस का कार्ड आया है क्लैरिफिकेशन में। वी हैव गॉट टेम्परेंस।
पीसफुल रिजोल्यूशंस भी निकलेंगे, डिस्टेंस ख़त्म भी होगा। अगर अभी दूरियां बनी हुई हैं तो थोड़ा टाइम आपको पेशेंस रखना है। जस्टिस किस मामले में देना चाहते हैं ये मैंने पूछा है, तो वी हैव गॉट हेरोफेंट। यहाँ शादी से रिलेटेड, कमिटमेंट से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड, आपको रिस्पेक्ट दिलाने से रिलेटेड जो एनर्जी है वो यहाँ पे पिक हुई है। और साथ में आए हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हैं एक ऐसे किंग जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर भी हो सकता है आपके पर्सन का आपके सामने। ये भी नज़र आ रहा है कि ये ना थोड़ा सा आपके साथ इस टाइम पीरियड में इनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरी शादी हो जाती, हम हमेशा के लिए एक हो जाते, हम दूर दूर नहीं रह सकते। ये जो क्रेविंग है ना, ये इनको प्रेरित कर रही है कि इन्हें एक्शन लेना है। और अभी इस वक्त ये भी नज़र आ रहा है कि काफ़ी ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन उनसे बहुत दूर हैं, डिस्टेंस बनाया हुआ है, इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट वाली एनर्जी में है। मतलब आपसे दूर तो हैं लेकिन खुश नहीं है। अपने आप को इन्होंने इतना बिज़ी कर लिया है कि ये आपको याद ना करें, आपसे डिस्टेंस में रहें, शायद आपको भूल जाएं, शायद इस एनर्जीज़ को भूल जाएं, लेकिन पॉसिबल हो नहीं पा रहा इनसे। ये जो आपसे डिस्टेंस बनाने वाली वाइब्स है, ये इनसे पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इनके सबकॉन्शियस में आपकी वाइब्स घूमती रहती हैं। मैंने पूछा कि क्या ये वापस आना चाहते हैं थर्ड पार्टी को रिलीज़ करके, क्या सोच रहे हैं। तो वी हैव गॉट किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, वो आपको ये बताना चाहती है कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बहुत सारे लोगों को रिसीव होने वाला है, क्लैरिटी मिलने वाली है। एंड वी हैव गॉट 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि कंप्लीशन का कार्ड है। आप दोनों खुश रहें, परिवार के साथ खुश रहें, सिचुएशन बहुत आपके फेवर में हो, इस तरह की वाइब्स है। तो आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके बारे में सोचना, लोगों से हाइड किया हुआ है। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को आपके बारे में नहीं पता है, लेकिन आगे चल के आपके पार्टनर ये भी शिकायत आपकी दूर कर देंगे। अगर आपको इनसे ये शिकायत है कि मेरे बारे में लोगों को नहीं पता है, अपने परिवार को नहीं बताया है, मेरे साथ सीरियस हो भी या नहीं हो तो अभी बता दो, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, इसके जवाब बहुत जल्द आपको मिल सकते हैं आपके पार्टनर से। स्पेसिफ़िकली अगर आप दोनों ऐसे रिश्ते में हैं जहाँ पर बिल्कुल ही कास्ट अलग है या कल्चर अलग है या आप दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो बहुत जल्द आपके पार्टनर आपको ये क्लैरिटी दे सकते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर है भी या नहीं। ये आपके लिए क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं, क्या एक्शन ले सकते हैं आपकी तरफ। लेट्स चेक कि किस तरीके का एक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन से, किस तरीके का एक्शन हो सकता है मेरे व्यूअर्स की तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। इमीडिएट एक्शन में कोई गुड न्यूज़ है, कोई ब्लेसिंग्स हैं या कोई वार्निंग्स हैं। ओके, क्या लेंगे एक्शन। सबसे पहले तो थर्ड पार्टी से रिलेटेड डेथ की एनर्जी आई है। जो भी थर्ड पार्टी है या जिस भी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो वो सिचुएशन एंड होगी, क्योंकि देखिए करंट एनर्जी में भी यही आया और नेक्स्ट एक्शन में भी यही आया। और ये नोटिस करने वाली बात है, देखिए डेथ के साथ फिर से द फूल आया है। एक चीज़ ख़त्म होती है तो एक चीज़ शुरू भी होती है। तो यहाँ पर आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उसके पहले जो भी थर्ड पार्टी है, जिस भी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, जिस भी सिचुएशन से डर रहे हैं या किसी कैद में हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ऐसे बंधन में बंध चुके हैं जहाँ पर ये खुश नहीं हैं, या किसी ऐसी कैद में है जहाँ पर ये इनकी कोई सुन ही नहीं रहा। तो ये जिस भी ट्रैप्ड सिचुएशन में है, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, ये उस सिचुएशन से पहले बाहर आना चाहते हैं। ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी आप हैं। तो क्या ये रिलेशन जो भी है थर्ड पार्टी से, ये एंड होने वाला है एंजल्स। ये मैनिफेस्ट तो यही कर रहे हैं कि ये अपनी नेगेटिव साइड्स को जीत सके। कुछ हार्ट एंड लॉस वाली सिचुएशंस हैं, इमीडिएटली जो एक्शन नज़र आ रहा है उसमें आपको मिस ज़रूर करेंगे। आपसे हो सकती थोड़ी बहुत बातचीत भी हो जाए, लेकिन ना 8 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 80 आवर्स के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी हार्ट एंड लॉस वाली सिचुएशन से गुज़र सकती हैं या गुज़र सकते हैं,
जैसे कोई लॉस, कोई सफरिंग, कोई टावर मोमेंट, किसी तरह की बैड न्यूज़, ये यहाँ पर बहुत क्लियरली निकल कर आ रही है। क्या ये बैड न्यूज़ या ये नेगेटिव सिचुएशंस आप दोनों के फेवर में हैं या इनको हर्ट करने के लिए हैं? मतलब कोई कर्मा है इनका, इनके भाग्य में ये लिखा है तो ये होकर रहेगा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। कई बार लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम क्या हमारी वजह से ये इतना दुखी हैं या हमारी वजह से इनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरा पार्टनर इतना परेशान रहे। तो यहाँ पर एंजल से मैंने आप लोगों के लिए सवाल किया है जिनके मन में ये सवाल आता है कि कहीं मैं कोई नया कर्मा, बैड कर्मा क्रिएट तो नहीं कर रहा या कर रही, क्योंकि मेरे ऊपर आ जाएगा फिर कि मैंने किसी को दूर कर दिया। तो यहाँ पर जो एनर्जी आई है आपके जवाब में वो है डेस्टिनी। मतलब इनकी डेस्टिनी में ये चीज़ें लिखी हैं, आपके चाहने न चाहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसमें आपका कोई कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा। जो इनकी लाइफ में लिखा है वो इनको भुगतना पड़ेगा, ये सिचुएशन है। तो अभी फ़िलहाल एनर्जी हैवी है तो मैं इसको बहुत रोमांटिक एनर्जी में काउंट नहीं करूँगी। आज वाली जो वाइब्स है थोड़ी हैवी पिक हुई मुझे। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? जो चीज़ अलाइंड है और जो चीज़ में चेंज आना ज़रूरी है वहाँ पर चेंज आकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो जो चीज़ें डेस्टिन्ड हैं उसे ना आप रोक सकते हैं ना आपके पार्टनर। व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू? आंसर द कॉल। आपकी सोल क्या कह रही है? आपकी सोल जो कह रही है उसको आंसर करो, उसी को फॉलो करो, अपनी कॉल को सुनो। अब आपके कई लोगों के सवाल आएंगे मैम कैसे सुनते हैं? देखिए कई बार होता है कि आप, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार आपके रास्ते में सपोज़ कि पानी भरा हुआ है, अक्सर ही आजकल पानी भर रहा है, आजकल तो पूरा पूरा शहर ही डूब जा रहा है। सपोज़ कि पानी भरा हुआ है, आप चल रहे हैं, आपके मन में ऐसा आएगा अरे कहीं मेरे सामने सांप ना आ जाए। सपोज़ कई बार ऐसा आता है ना, आपका मन में एक भ्रम आएगा, आपको लगेगा ये मेरा इल्यूजन है, लेकिन कई बार वो आपकी इंट्यूशन होती है। अब आपने ऐसा सोच लिया कि अरे इतना पानी भरा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं आजकल तो मगरमच्छ आ जा रहे हैं, सांप तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ हो गई आजकल। तो वडोदरा वाले तो मुझे इतना मैसेज कर रहे हैं कि मैम देखिए हमारे घर के सामने मगरमच्छ चल रहा है। तो सपोज़ कि आपने ऐसा सोचा या आपने उसको, उस कॉल को रिसीव नहीं किया, आपकी इंट्यूशन ने आपको बताया कि सांप आ सकता है, लेकिन आपने उस कॉल को नेगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। थोड़े टाइम आप किसी तरह आगे चले, आपको अगल बगल कहीं ना कहीं सांप दिख जाएगा। फिर आप कहेंगे यार मुझे तो लग रहा था कि सांप दिखेगा लेकिन दिख गया। वो एक्चुअली में आपकी इंट्यूशन होती है, क्योंकि आपकी सोल आपसे कई गुना ज़्यादा एक्टिव होती है। आपकी सोल को ये भी पता होता है कि सामने वाला पार्टनर के साथ आपका कर्मा क्या है, और वो आपको कई बार इंडिकेट भी करती है कि यार ये बैड कर्मा है, तुमको धोखा देके जाएगा, ज़्यादा अटैच मत हो, डिटैच रहो। बट आप सुनते नहीं हो, आप तो रहते हो अरे तो एकदम मैग्नेटिक अट्रैक्शन है, अरे ये तो मेरा पता नहीं क्या क्या है। और जब धोखा मिलता है तब आपको लगता है यार मेरी सोल तो कहती थी, मुझे अंदर से लगता था कि ये मुझे धोखा देगा और देखो दे दिया। तो आपने पहले सुना होता तो आप इस लेवल तक हर्ट नहीं होते। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आपकी सोल आपको ना एक भ्रम के रूप में, इल्यूजन के रूप में आपको लगेगा, लेकिन आपकी सोल आपको गाइड करती है। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं कहीं जा रही हूँ या मैं इवन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बैठी हूँ और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा कोई कज़न है या मेरे कोई फ्रेंड हैं, ठीक है, या मेरे कोई ऐसे रिलेटिव हैं जो मुझे याद आ जाते हैं सडनली कि अरे इनसे बहुत दिन से बात नहीं हुई। और लकीली या तो उनका मैसेज आ जाएगा या तो वो खुद कॉल कर देंगे कि हम आ रहे हैं, हम यहीं आए हुए हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपका इंट्यूशन हमेशा सही होता है, बस आपको उसकी कॉल को सुनना होता है। कई लोग इग्नोर कर देते हैं, कई लोगों को लगता है यार सोल जो कह रहा है वो लॉस वाली चीज़ है, प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में उनको होता लॉस ही है। ठीक है, सो आंसर द कॉल। कई बार आप कहीं इन्वेस्ट करने जाएंगे, आपको अंदर से एक रहेगा कि यार नहीं करो लॉस हो जाएगा, लेकिन फिर भी इंसान कहा कहीं में कर देता है, बाद में उसको लॉस ही होता है। वो ये नोटिस कर लो, आप लिख के ले लो। सो ऑलवेज फॉलो योर सोल। जस्ट से येस, जब भी आपको सोल की तरफ से कोई कंफर्मेशन आए, जस्ट से येस, ओके सुन लिया मैंने,
दोबारा नहीं बोलने की ज़रूरत है, एक बार मैं सुन लेता हूँ, ठीक है। सोल हमेशा आपको प्रोटेक्ट करती है। आपके एंजल्स, आपकी जो एनर्जी है वो कभी भी, या इवन आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, हाँ अगर एंसेस्टर्स की आपने बैंड बजा रखी है तब अलग बात है। एंसेस्टर की बैंड कैसे बजती है? आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके एंसेस्टर्स ने बहुत मेहनत करके, बहुत लगन से, जैसे अपने ऊपर खर्च ना करके प्रॉपर्टी बनाई हो, अपने ऊपर खर्च ना करके, वो भी चाहते तो एरोप्लेन से घूमते, वो भी चाहते तो पैसे उड़ाते, लेकिन उन्होंने खर्च नहीं किए, उन्होंने आपके लिए प्रॉपर्टी बनाई, उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें की होंगी। और फिर जब उनकी डेथ हो जाती है तो इंसान 13 दिन भी उन रिचुअल्स को आजकल फॉलो नहीं कर पाता है। 13 दिन भी वो कोई ऑनलाइन कर रहा है, कोई दूर बैठा है, तो कोई सोच रहा है कि यार अब इतनी सी चीज़ के लिए क्या जाएं। सपोज़ कि आपके दादाजी की डेथ हो गई, आप फॉरेन में हैं, तो हो गया वहाँ तो लोग है ही, हमने देख लिया, हमने अपॉलॉजी दे दी। कई लोग होते हैं जो भाग के आते हैं, रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कई लोग होते हैं जो कोई रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये चीज़ें क्या है, देखिए उनको भी लगता होगा ना कि यार मैंने इतना किया अपने परिवार के लिए, पूरी लाइफ लगा दी मैंने, सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन ये बच्चे तो मेरे लिए इतना भी नहीं कर पाए कि हाँ मेरे लिए कुछ दान पुण्य कर दें, मुझे याद ही कर लें, कम से कम मेरे लिए एक आंसू ही बहा लें। बट नहीं, तो ये चीज़ें उन्हें हर्ट करती हैं। फिर अगर वही प्रॉपर्टी या वही जो चीज़ें हैं जो उन्होंने बनाई हैं मेहनत के पैसे से, और लोग उसको जब बेचना शुरू करते हैं, ड्रिंक करना शुरू करते हैं, नेगेटिव चीज़ें करने लगते हैं, किसी रिचुअल को फॉलो नहीं करते हैं, पता चला नवरात्रि चल रही है, कुछ लोग नॉनवेज खा रहे हैं, या सावन चल रहा है, कुछ लोग एग बना के खा रहे हैं, कंट्रोल ही नहीं है एनर्जीज़ पे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, या फिर आप सपोज़ कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं, किसी का धन लूट रहे हैं, कुछ भी आप गलत एक्टिविटी में हैं, तो एंसेस्टर्स को बुरा लगता है, और फिर एंसेस्टर्स क्रोधित होते हैं, और उसको हम कहते हैं पितृदोष है। फिर आपके ऊपर तो दोष का असर पड़ेगा ही, आपके ख़ानदान में जो आगे जन्म लेने वाले बच्चे होंगे ना, उनके ऊपर भी पितृदोष का असर पड़ेगा। उनकी कुंडली में ही दिख जाएगा कि पितृदोष है। क्यों? क्योंकि आपने अपने एंसेस्टर्स को हैप्पी किया ही नहीं। फिर जब आपके बच्चे बीमार पड़ते हैं, आपके बच्चों पर मुसीबत आने लगती है, आपके बच्चों के लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगते हैं, अल्पायु में मृत्यु होने लगती है, अकाल मृत्यु घर में होने लगती है, कामकाज रुक जाता है, कोई भी काम शुरू करो ख़त्म ही नहीं होता, चीज़ें बहुत रुकने लगती हैं, तो फिर क्या होता है, फिर आप कहते हो हे भगवान, मैं तो इतना पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे कुछ लग क्यों नहीं रहा। होता क्या है कि आपको जो एनर्जीज़ प्रोटेक्ट करती हैं वही आपके अगेंस्ट हो गई हैं। तो जब जो लोग आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जब वही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, तो आप कैसे बच पाएंगे और किससे बच पाएंगे। फिर ऐसे लोगों को नेगेटिव सपने आते हैं, कोई सपने में गला दबा रहा है, कोई सपने में ऊपर बैठ गया है, आपको ऐसा लगेगा मैं उठना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है। फिर वो लोग 10 तरह के एस्ट्रोलॉजर्स और पंडितों के पास जाते हैं कि अरे क्यों हो रहा है ऐसा। अब कोई अच्छा होगा तो वो एक बार में बता देगा कि ये रेमेडी कर लो, ठीक हो जाओगे। कोई पैसे लूटने वाले होंगे तो वो 50 तरीके के नुस्खे बताएंगे, और इसके लिए इतने पैसे, इसके लिए इतने पैसे, इसके लिए इतने पैसे। तो हर तरीके के लोग हैं, देखो वो भी अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो हर तरीके के लोग हैं इस संसार में। आपको खुद जागृत होना पड़ेगा, आपको खुद समझना पड़ेगा कि जो एनर्जीज़, जो अभी आपको क्या लगता है कि अगर मैं यहाँ अकेले बैठी हूँ तो क्या मेरे आसपास एनर्जीज़ नहीं है? मेरे आसपास सारी एनर्जीज़ हैं, ये ईश्वर तो है ही, मेरे आसपास मेरे एंजल्स भी होंगे, मेरे स्पिरिट गाइड्स भी होंगे, मेरे एंसेस्टर्स भी होंगे, ठीक है। ऐसे ही हर व्यक्ति के आसपास उनकी एनर्जीज़ होती हैं, उनके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, उनके एंसेस्टर्स होते हैं, लेकिन लोगों को फील ही नहीं होता। लोगों को लगता है अरे हम तो अकेले हैं, हम तो कुछ भी कर ले, कोई देखने वाला नहीं है। अरे आपके एंसेस्टर्स ही देख रहे हैं, भगवान तो सबको देखते हैं, लेकिन भगवान तक तो चीज़ें बाद में पहुंचेंगी। पहले तो जो क्या हमने स्टेजेस पढ़े ना, पहले सबसे पहले तो आपका पंचायत आता है, फिर आपके डीएम कलेक्टर आते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती है चीज़ें, फिर स्टेट लेवल पे आती है चीज़ें, फिर नेशनल लेवल, सेंट्रल लेवल पे आती है चीज़ें। वैसे ही आपके ईश्वर और आपके बीच में जो कनेक्शंस हैं वो यही लोग हैं, आपके डिमेंशंस हैं अलग अलग। तो आपके एंसेस्टर्स हो गए, आपके स्पिरिट गाइड्स हो गए, आपके एंजल्स हो गए, ये लोग पहले निपटते हैं आपसे, और ये लोग पहले बचाने आते हैं। ईश्वर लास्ट जो एनर्जी है वो ईश्वर तक आपकी पहुंचती है। जब आप इन लोगों को अचीव कर लेते हैं तब आप उसके ऊपर चलना शुरू करते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, लेकिन सबको शायद पता हो ना पता हो, इसलिए मैंने आपको बता दी। तो हमेशा आपको जो एनर्जीज़ प्रोटेक्ट कर रही हैं उनका डर रखिए कि हाँ
उनके लिए, उनके सामने मुझे कुछ गलत काम नहीं करना है। जब आपके अंदर ये भय रहेगा तो आप गलत कर्मा क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आपने अगर नहीं भी कुछ किया है, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ गलतियां की हैं, तो जब भी अमावस्या आए, जब भी पितृपक्ष आए, अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, उनको प्रेयर्स में याद कीजिए, अपने कुल देवता की पूजा कीजिए और एंसेस्टर्स के नाम पर दान पुण्य ज़रूर कीजिए। कुछ नहीं कर सकते, फाइनेंशियली परेशान हैं, डेली आप पूरे पितृपक्ष में अन्न फेंक दीजिए बाहर, जो चिड़िया कौवा कोई भी खा ले, या उनके लिए एक थाली निकाल दीजिए, खाना निकाल दीजिए, जो भी खाना आपके यहाँ बन रहा है, थोड़ा 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 सारा खाना पितरों के नाम से निकाल कर बाहर चिड़िया कौवा के लिए, जानवरों के लिए रख दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, डेली कीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छी रेमेडी। आप देखोगे ना थोड़े टाइम के बाद आपको बहुत प्यारे प्यारे ड्रीम्स आने लगेंगे, एंजल्स की ब्लेसिंग, इवन आपके एंसेस्टर्स भी नज़र आएंगे आपको ब्लेसिंग्स देते हुए। अदरवाइज़ ऐसे कई लोग होते हैं जिनको सांप दौड़ा रहा है सपने में, वो घबरा घबरा के मुझे मैसेज करते हैं रात के 1:30 बजे 2 बजे, मैम हमने ऐसा सपना देखा, मैम हमें भगवान बहुत रौद्र रूप में नज़र आ रहे हैं, मैम हमें हमारे एंसेस्टर्स बहुत गुस्से में नज़र आ रहे हैं, सांप हमें डस रहा है। सांप क्या है? सांप एंसेस्टर्स का रूप होता है। तो इस तरह के जो एनर्जीज़ हैं ये आपको जो प्रोटेक्ट करती हैं, उनको अपने पक्ष में रखिए ताकि वो आपको पावर प्रोवाइड करें और आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करें, और सिर्फ आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को। सो दिस इज़ द रीडिंग टुडे। एंजल मैसेज थोड़ा लंबा हो गया, इस चैनल पे ज़्यादा लंबा एंजल मैसेज मैं देती नहीं हूँ क्योंकि रात का समय रहता है, बट स्टिल मुझे ये चीज़ दिखी तो मैंने सोचा कि ये डेक मैं बहुत दिन बाद यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों के काम आ जाए क्योंकि अब पितृपक्ष आने वाला है, तो मैंने सोचा बता दूँ। पितृपक्ष से रिलेटेड वीडियोस मैंने बनाई हुई है, अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो आप पितृपक्ष वीडियो मेरे नाम से सर्च करके देख सकते हैं। सो टेक केयर, बाय बाय।